आत्म तत्व की ओर जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे थे, और आजकल लोग जो संसार की ओर जो है, विशेष रूप से उसकी ओर जो है संसारिक सुखों की ओर बढ़ रहे हैं कि ऐसे सुखों की हमें संसारिक सुखों की प्राप्ति हो। तो इसलिए जो है हर दिन जो है हमारा जो जीवन जो है जिस समाप्ति को जा रहे हैं, काल जो सिर पर बैठा हुआ है, परंतु उसे भूल करके जो हम सोचते हैं कि हम ऐसे रहेंगे। बाल्यकाल बीता, जवानी बीती, और इस प्रकार से बुढ़ापे का पता नहीं चला, और तब जो है बस समय आ गया, फिर केवल मात्र पश्चाताप होता है कि हमें जो करना था वह किया नहीं, जो नहीं करना था उसी में जो फंसे रहे, और इस प्रकार से आप तो समय भी हाथ से निकल गया। तो इसलिए कहा है कि जीवन रहते हुए मनुष्य को अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। प्रारंभ ही बच्चों को ऐसे संस्कार दे कि प्रतिदिन जो है प्रातः काल जो है जहाँ भगवान की आराधना करना, पहले जो है भगवान को प्रणाम करके के अपने दिनचर्या से प्रारंभ करें, क्योंकि आशीर्वाद मिलेंगे तो आपकी दिनचर्या में किसी प्रकार की भूल बाधा नहीं आएगी। बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा करें, उनको प्रणाम करें, उनका आदर सत्कार करें, तो आत्म शांति आत्म सुख जो है जीत बना रहेगा। तो इसलिए आज का मनुष्य जो है केवल मात्र जो है वो अपने स्वार्थ के लिए ही, जहाँ अपना स्वार्थ है वहां तो अपनापन है, जहाँ स्वार्थ नहीं है तो वहां पर कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए कहा मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत दे रहा हूँ कि एक समय की बात है कि राजा थे, वह राजा जो थे बड़े धर्मशील राजा थे, और इस धर्म के मार्ग पर चलते धर्म को कर्म करते थे। तो उनकी एक सेठ के साथ जो है धनवान सेठ के साथ मित्रता हो गई, और वह सेठ जी प्रतिदिन राजा के पास मिलने के बाद जाते थे, राजा से मिलने के लिए जाते थे, और राजा भी उनका बड़ा सम्मान करते थे, बैठाते थे, और मध्याह्न काल का भोजन जो है इकट्ठे करते थे। अब सब लोग जानते थे नगर के कि जो सेठ जी जो है राजा के साथ जो है इनका उठना बैठना है, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब भय भी नगर में बताता कि हमारे को राजा के साथ उठना बैठना है, जब किसी को ऐसी वैसी बात की तो मैं राजा से शिकायत नहीं करूंगा। तो इसे चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि उसके मुनीम ने जो है कहा कि देखिए महाराज, चंदन जो है स्टॉक में बहुत ज्यादा अधिक हो चुका है, और इस प्रकार से चंदन जो है कम बिक रहा है, तो इसका कोई उपाय सोचिए। तो वो कहने लगे कि क्या उपाय होना चाहिए। तो मुनि ने ही उसको परामर्श दिया कि यदि कोई नगर का बड़ा व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाए तो चंदन अधिक बिकेगा, चंदन अधिक बिकेगा। अब वह सेठ जो था वह रात में विचार करने लगा कि चंदन कैसे बिके, कौन व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाए और मेरा चंदन अधिक बिके। और ऐसे सोचते सोचते उसके मन में क्या आया कि यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा चंदन जो है ज्यादा बिकेगा और मुझे लाभ होगा। जहां पर स्वार्थ आ गया, जबकि मित्रता है परस्पर जो है, और जहां पर स्वार्थ आ रहे हैं, तब जब सोचता रात्रि भर सोचता रहा। दूसरे दिन मध्याह्न के समय जब उसका समय हुआ राजा के पास जाता था, तो रास्ते में भी यही सोच मन में बनी हुई थी कि राजा की यदि मृत्यु हो जाए तो मेरा चंदन बिक जाएगा, तो मुझे धन लाभ होगा। ऐसी विपरीत सोच लेकर के चलता चलता जब राज दरबार में पहुंचा, तब जो है पहले राजा क्या करता था कि जब वो पहुंचता उसका संदेश पहुंचता तो तुरंत उसको अंदर बुला लेते थे अपने पास। परंतु आज ऐसा हुआ कि राजा ने उसको अंदर बुलाया नहीं, राजा ने बुलाया नहीं। राजा भी त्रिकाल संध्या किया करते थे, भगवान की आराधना शक्ति की उपासना जो है जी किया करते थे। तो आज जो है राजा ने उसे बुलाया नहीं। तब जो है उससे बड़ा दुख हुआ कि इतना समय हो गया मुझे बाहर बैठे हुए, तो जो है राजा ने बुलाया नहीं, कारण क्या है। तब जो है थोड़ी देर के बाद जब राजा ने उसे बुलाया, बिठाया और भोजन करने लगे, तब जो है राजा ने उससे कहा कि देखो आप एक दिन मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ा हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है जब आप आते हो, परंतु आज जो है मुझे किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं, परंतु मुझसे जो है आपसे भय लग रहा है। आज मुझे आपसे भय लग रहा है। ऐसा कौन सा आपके अंदर कोई ऐसा विचार है, कोई बुरा विचार मेरे प्रति जो जिसके कारण मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे आपसे डर लग रहा है। तब जो है उससे सारी बात बतला दी, इस प्रकार से ऐसा हुआ, और मैं यही सोच करके आया था जहाँ पर, और रास्ते में यही सोच रहा था यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो मुझे धन लाभ होगा। तो राजा हंसने लगे कि मेरे साथ तेरी इतनी मित्रता है, जो तू ऐसे मुझे कह देता तो तुम्हारा चंदन वैसे ही तेरा खरीद ले।
तो ऐसी सोच, ऐसा विचार जो है, तो जब मनुष्य के अंदर ऐसे बुरे विचार आते हैं तो आप कहेंगे कि अपना भला होता है, कभी नहीं होता। इसलिए कहा है कि मनुष्य को जो है हमेशा जो है यही अच्छा विचार जो है ये रखना चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि हम लोग जो है एक दूसरे को दुखी कर करके सुखी होना चाहते हैं। दूसरों को दुखी, दूसरों का धन छीन करके जाए जो ही इधर उधर की बातें करके कैसे जो उसको फंसाया जाए और मेरा लाभ हो जाए, चाहे दूसरे की जान क्यों न चली जाए। क्योंकि यह अर्जुन ने मुझे प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से कि मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है, तो तब भगवान कृष्ण ने मुझे उत्तर दिया था कि जो मुझे प्राप्त हो जाए उसकी प्राप्ति के लिए चाहे भाई के साथ झगड़ा क्यों न करना पड़े, तो वह जो मुझे मिल जाए कैसे भी हो तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वह करता है। तो इसलिए जो है ये लोग जो होता है ये मनुष्य को जो है अधोगति को ले जाते हैं। इसलिए वास्तविक यही है कि हम जो है एक दूसरे को दुखी कर करके जो है अपने आप को सुखी करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम जो है उस परमपिता परमात्मा से भगवती से जो है प्रार्थना करें तो प्रार्थना अद्भुत शक्ति होती है, आपके पास इस चीज की कोई कमी रहेगी नहीं। भाई मालिक में भगवती जो है सब उसी का दिया हुआ, जो शरीर जो तन जो है उसका दिया हुआ, धन उसका दिया हुआ है। और इस प्रकार से जो देने वाला है तो जब लेने भी आता है तब भी पता नहीं चलता, जब देता है तब भी जो है इस प्रकार से कृपा होती है, आनंद आनंद बढ़ा जाता है, आनंद आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते जब अनुकूलता प्राप्त होती है तो उस समय का सदुपयोग करें, अच्छे कर्म करें, धर्म कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, सेवा करें। इस प्रकार से समय का सदुपयोग जो है ये करना चाहिए। इसलिए यदि हम उस मालिक के जो है शरणागत होकर उसी से प्रार्थना करें तो हमें जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती और हमेशा अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच बनी रहेगी, हमारा जीवन जो है एक अच्छा होगा और भले कर्म करते हुए व्यक्ति जो है अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन जब विवेक जो है आसानी से प्राप्त नहीं होता, जो उसकी आराधना से, उसकी कृपा, जब हम आराधना करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं तो उसकी कृपा होती है। जब देवी की कृपा होती है तो वह प्रसन्न होकर के उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और जिन्हें देवी की कृपा से जो है सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जो है उन्हीं के विचार जो है अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं और उनका जीवन सुखी बना रहता है। हमेशा उनका जीवन जो है वह सुखी बना रहता है, परंतु वही लोग जो है पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सच्चे दरबार की जय।